मांग के लिए आए थे, क्या कुछ कहेंगे? हमें कुछ बोलने की तो जरूरत है नहीं। जन जन को पता है जो स्टूडेंट के साथ अत्याचार हुआ, कैसे लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, कैसे लाठी डंडियों से वार हुआ, बहुत और गन भी चलाई गई। वो स्टूडेंट थोड़ी थे, वो तो दंगी थे जो आंदोलन में आ गए। अगर स्टूडेंट नहीं थे तो शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा क्यों दिया, आप खुद बताओ। मतलब आप शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो भी गलती की सरकार ने, आप लोगों की गलती नहीं की, ये ओरिजिनल स्टूडेंट बैठे हुए थे, दबाव दिया है। लाखों की संख्या में स्टूडेंट आए यहाँ पे, तो इनके दबाव सरकार, अगर 4 दिन और आंदोलन चल पड़ता तो सरकार गिरने वाली थी। बीजेपी ने पता चल गया था, मोदी जी ने लाइव आके अपनी रील डाली रात को, उसमें 300 मिलियन गए, इतने कमेंट आए, इतनी गालियां आई गंदी गंदी। वो विदेश से जो मेलोडी का इंस्टाग्राम है वहां पे भी इतने कमेंट कर दिए स्टूडेंट ने, वहां से भी दबाव आया, तब जाके शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया है। और जो भी अत्याचार हुए सब सारी जनता ने देखा। अब अमित शाह का इस्तीफा ऐसे ही हम लेके मैं तो घरों में बैठा है, क्या लग रहा है आपके समर्थन में आएगा? घर में नहीं बैठा कोई भी, ये आपका गलत जवाब है, गलत क्वेश्चन है। घर में कोई नहीं बैठा है, सब सरकार के लिए भरे पड़े हैं। बस थोड़े दिन में देखना आप, जन जन बीजेपी की सभी सच्चाई जनता सामने आ रही है और सड़कों पे मिलेगा। क्या लग रहा है अमित शाह का इस्तीफा ले पाएंगे आप लोग? लग तो ये भी नहीं रहा शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे। मतलब अब एक इस्तीफा होगा तो आप बार बार इस्तीफे की मांग करेंगे? गलतियां करेगी तो सरकार को जवाबदेही देनी पड़ेगी। हमारी 3 मांग थी, मोदी जी युवाओं से, स्टूडेंट से सबसे माफी मांगे। अमित शाह ने जो भी ये गन चलवाई या जो भी अत्याचार करवाए, इनके लिए वो भी इस्तीफा दे और शिक्षा मंत्री भी। 3 मांग थी, 1 मांग सरकार ने मानी, 2 के ऊपर बोला कि हम विचार कर रहे हैं, अभी तक कोई जवाबदेही नहीं है। ना संसद में मोदी जी दिख रहे, ना अमित शाह, बच रहे हैं वो। इन्हीं छात्रों को कंगना कहते हैं, गटर छात्र जनरेशन है, और आप कह रहे हैं कि इस्तीफा चाहिए। बीजेपी के अंधभक्त और जो भी मंत्री हैं, सांसद हैं, वो तो अंधभक्त हो चुके हैं, उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। बीजेपी गलत काम भी करती है तो वो भी उन्हें अच्छा लगता है। वो सरकार स्टूडेंट चाहिए जिस तरीके की अमर्यादित भाषा यूज की, प्रधानमंत्री को गाली दे रहे, ये कौन से जैन जी, ये कौन से स्टूडेंट है? अब तंग आया वो स्टूडेंट क्या ना करे बताओ। तो गालियां देगा? गालियां किसी ने दी, अपने अपने मेमो बनाए हैं। किसी ने, एक लड़की ने देखा तो मैंने, उसका जन्मदिन था तो कुछ कब दोगे, अपने थोड़ा फनी टाइप में वो किया, जरूरी भी था। हर किसी से कहना चाहेंगे, सड़क पर उतरिए, अपनी हक की लड़ाई हमें स्वयं लड़नी पड़ेगी। और सरकार चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, आपकी हो, चाहे किसी के बाप की हो, अकाउंटेबिलिटी देश की जनता मांगेगी और इसी तरीके से सड़क पे आने का काम देश की जनता करेगी और एक एक करके हर उस नेता का इस्तीफा लेने का काम करेगी जो देश के विरुद्ध काम करेगी। सर गिरफ्तारी हो रही है, छात्रों को हम लोग छुड़वाएंगे, क्योंकि गिरफ्तारी अगर करवा रहे हैं तो दिल्ली पुलिस की पहले गिरफ्तारी करवाई जो वर्दी के साथ थे लेकिन नाम टैग नहीं था। उन्होंने छात्र के ऊपर लाठीचार्ज करने का काम किया है, लड़कियों के कपड़े फाड़ने का काम किया, तो पहले उनकी सस्पेंशन होगी, उनकी गिरफ्तारी होगी, उसके बाद हंसते हंसते जो चीज की जाएगी वो देश की जनता करेगी। कंगना रनौत का बयान सुना आपने, वो किस तरह से गटर छाप के? बहन वो खुद ही गटर छाप है, आपको खुद पता है, 13-14 साल से घर से भाग गई थी। उसकी खुद की वीडियो है ऐसी कि हम नशे की हालत में रहते तो लोग मेरा शोषण करते थे, तो शोषण करवा के यहाँ तक पहुंची है। तो ऐसी औरत का बयान सब लोग मेंशन मत करो कि वो खुद गंदी है, तो उसे गंदगी के अलावा कुछ नहीं दिखता, वो खुद ऐसी ट्रोल कर रही है मेरे, तो ट्रोल तो हम करेंगे। दुर्व्यवहार करना, ऐसी बर्बरता के साथ व्यवहार करना, यह शर्मनाक बात है। डूब के मर जाना चाहिए इस मोदी सरकार को। चाणक्य है अमित शाह, कैसे इस्तीफा दे देंगे? मजबूर गृह मंत्री, मजबूर करने वाले चाहिए, जैसा कि मैंने कहा था, राहुल गांधी के बब्बर शेर सड़कों पर उतर चुके हैं, मजबूर करने वाले चाहिए। इस्तीफा तो उनको देना पड़ेगा हर हाल में। ये इस्तीफों की जो झड़ियां लगेंगी, अब आप जिस तरीके से सोच रहे हैं जी, जो आप तमाम चीजें देख रहे हैं, क्या इसके बाद क्या प्रधानमंत्री के नंबर भी आएगा इस्तीफे मांगने का? अगर इसी हिसाब से चलते रहे, इसी हिसाब से छात्रों के साथ, यूथ के साथ उनकी आवाज को दबाते रहे, उनके साथ दुर्व्यवहार करते रहे, पेपर लीक से लेके, महंगाई से लेके और जो जितने भी अन्य बड़े घोटाले अगर इसी तरह करते रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। आने वाला समय इस दूसरे इस्तीफे के बाद तीसरा इस्तीफा नरेंद्र मोदी का भी होगा। बिहार में बच्चों पर जी, एक ये तो इतनी शर्मनाक बात है कि शायद हम इस मुद्दे को अगर समाज में उठा भी रहे हैं ना, कि अपने बच्चों पर पैलेट गन से हमला किया गया, AK-47 लेकर बच्चों पर जो उन्होंने वार किया, ये इतनी शर्मनाक बात है कि इस चीज की घोर निंदा करते हुए इस चीज का जिक्र भी नहीं करेंगे। हाँ, इस चीज का जवाबदेही जरूर है अमित शाह, और अमित शाह जी से
हम रिवल्ट में सिर्फ एक ही चीज मांगते हैं कि आप अपने इस्तीफे के साथ इस चीज का जवाब दो। शायद कोई भूला भटका अपने घर बैठा उन बच्चों का, उन पीड़ित बच्चों के माँ बाप शायद कोई सम्मान कर ले इस बात का कि अमित शाह ने इस्तीफा देके माफी मांग के इस बात को खत्म कर दिया। लेकिन जैन जी तो घरों में हैं, उन पे तो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, वो कैसे आएंगे दोबारा आंदोलन करने के लिए यहाँ? जब मुकदमे हुए हैं, जब ऐसी कोई भी प्रबलता वाली बात आई है तो हर इंसान अपनी हक की आवाज उठाने के लिए बार बार सामने आया है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि सामने क्यों नहीं आएंगे, सामने जरूर आएंगे। हर वो यूथ सामने आएगा बार बार। मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं जेएनजी पर मुकदमे दर्ज, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा। जैसा कि जेपी नड्डा जी ने एक अपना इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि जिन जिन बच्चों का नीट एग्जाम का रोल नंबर है वो आए और अपना रोल नंबर दिखाएं और आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होगा। क्या अगर मुझे काटा लग मेरे बच्चे का, मेरे भाई का, बहन का अगर पेपर लीक, तो क्या मैं उसके सपोर्ट में नहीं सकता? क्या मैं धरने पे? ये जिस तरीके का इन्होंने डबल गेम खेल इस्तीफा लेंगे। कल केंद्र मंत्री का एक बयान आया था, बिल्डिंग हो रही है, तैयारियां प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं, छात्र रुकने वाला नहीं है, छात्र आगे तक जाएगा। और आपने भी देखा होगा हमारी शक्ति, छात्रों की शक्ति को 35 दिन के धरने के बाद गिरफ्तारियां हो रही है, देख रहे हैं। गिरफ्तारी जेल जाने से डरते नहीं है। आपने देखा होगा कल एक मंत्री का बयान आया है कि एसडीएम और डीएम के साथ डीएम करते हैं ये चीजें। आपने घटना सुनी होगी, कार सेवकों पे नेताजी ने गोलियां चलाई, तब ये क्यों नहीं माना इन्होंने? ये अब तक कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव जी ने गोलियां चलवाई, तब भी एसडीएम और डीएम क्यों वो होंगे मन में आती होगी? क्यों उन्होंने नाम लिया? आज तक किसी जो स्वर्ग में बैठे हुए व्यक्ति को ये आज तक बदनाम करते हैं कि उन्होंने गोलियां चलवाई। कहाँ चलवाई गोलियां? आज जब अपने ऊपर आई तो डीएम एसडीएम के आदेश होते हैं। क्यों? इनसे जवाब मांगिए इस चीज का, और मीडिया भी इनसे जवाब मांगे। लेकिन बड़े बड़े करोड़ों रुपए लगा के स्टूडियो में बहुत लोग, उन पर तो कार्रवाई होगी। हिस्ट्री सीटर कौन नहीं था, इनकी हिस्ट्री उठाइए।